नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम बात बिहार के उस 100 करोड़ वाले डीएसपी के साथ साथ 50 करोड़ वाले एक थानेदार की करने जा रहे हैं, जिसकी कारगुजारी देख आर्थिक अपराध इकाई हैरान है। हालांकि पूछताछ तो किशनगंज के एसपी से भी होनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरीके से पैसे की उगाही गौ तस्करी में कर रहा था ये डीएसपी और थानेदार अभिषेक, गौतम डीएसपी और थानेदार अभिषेक 2000 से अधिक बार दोनों के बीच बात। हालांकि टाउन थाना प्रभारी है, वहां का टाउन डीएसपी है, तो बातचीत कोई नई बात नहीं है, लेकिन पर्सनल नंबर पर बातचीत है, व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत है, व्हाट्सएप पर चैटिंग है। ये क्या मतलब हुआ भाई? लेकिन एक सवाल है, अगर वहां तैनात डीएसपी 100 करोड़ का है, गर्लफ्रेंड के लिए अलग व्यवस्था, पत्नी के लिए अलग व्यवस्था, नौकरानी के लिए अलग व्यवस्था, और उसी के अधीन काम करने वाले थानेदार अभिषेक रंजन के यहाँ जो छापेमारी हुई है, 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति बरामद होना, 2009 बैच का है, सोच लीजिए। मतलब अकूत संपत्ति हासिल किया है। और जो मैसेज के सहारे डिकोड करने की कोशिश की है इकोनॉमिक ऑफेंस की टीम, उसमें पशु तस्करी सबसे ज्यादा, मतलब गाय का तस्करी सबसे बड़ा है। उसके अलावा शराब सिंडिकेट, भू माफिया, सारे के सारे सिंडिकेट जो होते हैं अपराध वर्ल्ड का, उस सिंडिकेट से हफ्ता वसूली करता था ये। लेकिन एक सवाल है, आखिर वहां का एसपी हाथ पर हाथ धर के बैठकर इन लोगों का लूट देख रहा था क्या? जिले में क्या हो रहा है, जिला का कौन थानेदार, कौन डीएसपी क्या कर रहा है, एसपी को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो ऐसे एसपी को रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है? उसके नाक के नीचे शहर में गौ तस्करी का ट्रक पास कर रहा है और एसपी को पता नहीं है। डीएसपी सिंडिकेट चला रहा है, शराब माफिया का, भू माफिया का और पशु तस्करी माफिया का रोजाना बैठकी हो रही है, एसपी को पता नहीं है। बगैर एसपी की जानकारी की ये सब चीज हो रही है। इस थानेदार बनाने वाला डीएसपी और इस डीएसपी के पीरियड में जितने एसपी रहे, सबकी जांच होनी चाहिए कि नहीं है? और ऐसे एसपी का कि कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं? अगर मान लीजिए बाकी चीज में राजदार नहीं है, तो जिला में क्या हो रहा है अगर ये जानकारी उनको नहीं हो पा रही है, तो फिर तो अयोग्य आदमी है ना, उसकी अयोग्यता की चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस ने जो इन दोनों के खिलाफ जो अभी तक एविडेंस कलेक्ट किया है, वो एक पुलिस पदाधिकारी के लिए कहीं से भी, दूर दूर से भी के लिए कह सकते हैं कि अनुकूल नहीं है। चरित्र तक गिरा हुआ है, चाल चरित्र चेहरा सब खत्म। पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब बताइए, नहीं आप सोच सकते हैं, पत्नी है, एक गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के लिए डीएसपी के लिए सुनेंगे दिल्ली से लेके, मुंबई से लेके, सिलीगुड़ी से लेके, दार्जिलिंग से लेके नेपाल तक संपत्ति अर्जित कर चुके हैं, चाय बाग से लेके और क्या क्या नहीं खरीदा है लोग चंडीगढ़ में। और उसके अंदर काम करने वाला थाना प्रभारी अभिषेक रंजन, उसकी भी संपत्ति वैसे ही है। मुजफ्फरपुर में संपत्ति वैसाही, पटना में संपत्ति वैसाही, कटिहार में संपत्ति वैसाही। अब तो इसका संपत्ति भी बंगाल में दिख रहा है। इतनी बड़ी संपत्ति किशनगंज जैसे जिले में, मालूम है कि वो हाँ बॉर्डर का इलाका है,
और समृद्धि वहाँ काफी है। हमने देखा है कि बिहार में ऐसा जिला बहुत कम जिला है, शानदार खेती भी है, शानदार बिजनेस भी है, सब कुछ शानदार है, लगता ही नहीं है कि वो बिहार है। बेवजह उनको मुसलमान धर्म से लोग जोड़ रहा है। मेरा तो अनुभव रहा कि भाई किशनगंज बिहार का जो है सो सबसे जबरदस्त फर्टाइल भूमि वाला जिला है, एक अलग आनंद देने वाला जिला है भाई। सब तरह की चीजें वहां मौजूद है, पूरी इकोनॉमी हमें लगता है कि बिहार में एक बड़ा योगदान होगा किशनगंज जिले का। लेकिन नजरिया कुछ अलग है वहां का, इसका लाभ भी दोनों उठा रहे थे। लेकिन एक सवाल तो है कि आखिर इतनी आजादी, लूट की आजादी एक थानेदार से लेकर डीएसपी तक को कैसे मिल गया? कैसे इस डीएसपी की पूरी जिंदगी 3-4 जिले में ही गुजर गया भाई? 94 बैच का डीएसपी, अब समझ रहे थानेदारी से लेके डीएसपी गिरी तक वही किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया में गुजर गया। ये कैसे हुआ? और एक डीएसपी, एक थानेदार का ये हाल है। आप सोच लीजिए कि बिहार में जमीन खरीद में इतनी जो महंगाई है, पैसा रातों रात जो बढ़ा है, पैसा, एक से एक अपार्टमेंट की कीमत जो बढ़ी है, हर शहर में जो इमारतें खड़ी हो रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि इसी तरीके से भ्रष्ट तरीके से कमाई गई पैसे का वो सारी चीजें डेवलपमेंट दिख रहा है बिहार में? कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई बड़ा बिजनेस हब भी नहीं है यहाँ, कोई आइकॉन भी ऐसा यहाँ नहीं है, बिजनेस आइकॉन जिसके बारे में कहा जाए कि हाँ ये चीजें डेवलप हो रही है। आप चले जाइए किसी अपार्टमेंट में, 90% अपार्टमेंट में या तो सरकारी पदाधिकारी, ठेकेदार या फिर इसी तरीके का लोग आपको अपार्टमेंट में मिल जाएंगे, यही लोग खरीद रहे हैं। मतलब बिहार का डेवलपमेंट का जो इमारत आप देख रहे हैं ना, गगनचुंबी इमारत, सब पटना से लेके पूर्णिया तक, इधर बेतिया से लेके इधर जमुई तक, जहां जहां दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासनकाल में जो पैसा पानी की तरह बहाया गया डेवलपमेंट के नाम पर, उसी लूट की इमारत खड़ी है। जांच हो जाए तो एक भी अधिकारी बचना मुश्किल हो जाएगा, जिसको जैसे भी हुआ लूट बचाया। अब तो यहाँ के अधिकारी लोगों का पैसा मॉरिशस तक जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब किशनगंज का टाउन थाना प्रभारी और टाउन डीएसपी इस तरीके से लूट के राजदार है, तो फिर एसपी पर जांच क्यों नहीं?